नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केशव गिर ब्रीडिंग फार्म पर। दोस्तों, आज हमारे फार्म का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इन गौ माताओं के दर्शन, जो सभी गौ माताएं अभी आप देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अपना चारा दाना ले लिया है, इनको पानी वानी पिला के अभी खूंटे पर बांध दिया गया है। ये जो स्पेस अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस जो है दिन में इस जगह पर इनको खुला छोड़ दिया जाता है, यानी खूंटे पर नहीं बांधा जाता। लगभग 7 बजे के आसपास जो है इनको चारा दाना खिला के 7 बजे इनको यहाँ इस स्पेस पे, इस जगह पे इनको खुला छोड़ दिया जाता है। इस खुले वातावरण में लगभग ये 7 से 8 घंटे जो है ये पूरे दिन घूमती हैं। इनको यहाँ पानी की व्यवस्था जो है वो की गई है। ये दिन में जब भी चाहें वो पानी अपना पी सकती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं, छाया में बैठना चाहें छाया में बैठ सकती हैं, धूप में बैठना चाहें धूप में बैठ सकती हैं। क्योंकि ये देसी गौ माता की एक विशेषता है कि इनको कब धूप चाहिए, इनको कब छाया चाहिए, ये इनके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमने ऐसा भी देखा है कि लगभग यहाँ पर टेम्परेचर जैसे अभी फ़िलहाल चल रहा है वो 41-42 डिग्री जो है वो टेम्परेचर आपका चल रहा है। तो 41-42 डिग्री टेम्परेचर में भी ये गौ माताएँ आपको 12 बजे जो धूप में बैठी हुई दिखाई देंगी। तो इसीलिए इनको खुला माहौल जो है वो ज़्यादा पसंद है, और हम इनको जो है दिन में खुला माहौल देते हैं और शाम को इनको बांध दिया जाता है, ताकि ये गौ माताएँ जो हैं वो रात में अच्छे से आराम कर सकें और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये जो शेड अभी आप देख रहे हैं, ये शेड इन गौ माताओं के लिए बिल्कुल नेचुरल, जिसको आप शेड बोल सकते हैं, ये बांस का बनाया हुआ शेड है। ये पूरा इसकी अगर मैं हाइट और इसकी जो लेंथ है उसकी अगर मैं बात करूं, विड्थ की बात करूं, तो 60 बाई 40 का ये शेड है। कभी डीपली इस पे बात करेंगे कि ये कितने का बना था, लेकिन गौ माता के हिसाब से बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट इस शेड में दिए जाने की एक कोशिश थी हमारी, और अभी तक जितना हमने इसको यूज़ किया है ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है। इस शेड की एक विशेषता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पूरा जो है नेचुरल जो है शेड है, बांस का बनाया हुआ है। इस बांस के शेड की एक विशेषता है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से लगभग 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर का आपको यहाँ पर फ़र्क दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्मी की बात करें तो जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है, तो बाहर से आपको अंदर थोड़ा सा ठंडक महसूस होगी। इसी प्रकार जब इसका अपोजिट होता है, सर्दियाँ होती हैं बाहर, उस समय बाहर आपको ठिठुरन महसूस होती है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। क्योंकि जो बांस है, बेम्बू, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ना जल्दी से ठंडा होता है ना जल्दी से गर्म होता है। तो इसलिए जो है ये बेम्बू का जो शेड हमने बनाया है, इस पर कभी एक पूरा फुल डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि ये किस हिसाब से बनाया जो है और कितनी लागत में ये बना था। लेकिन माहौल जो है, जो गायों को हम देना चाहते थे, क्योंकि देसी गाय हैं और देसी माहौल हम इनको देना चाहते थे जिसमें ये सर्वाइव कर पाएँ अच्छे से, इनमें इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये एक शेड जो हमने यहाँ पर इनका बनाया है, ये शेड अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे हमने शेड के बारे में बताया कि नेचुरल जो है व्यवस्था हमने यहाँ पे की है, तो नेचुरल शेड है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पशु पक्षियों को कितना अच्छा फील होता होगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये चिड़िया हैं जिनको गौरैया भी बोला जाता है, उन्होंने अपना घोंसला जो है वो जगह जगह पे, यहाँ पे देखिएगा इस साइड, ये देखिए चिड़िया जो हैं वो नेचुरली रूप से यहाँ पे अपना घोंसला बना के रहती हैं। और यकीन मानिएगा, अगर मैं इनको काउंटिंग करूँ तो लगभग इस साइड के अंदर 200-300 चिड़िया अपने आप जो है उन्होंने घोंसला बना के अपना बसेरा यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिएगा। तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है जो आजकल, क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे भी इस पर कई बार बहस हो चुकी है कि चिड़िया जो है वो अपने इस माहौल से, क्योंकि आजकल मोबाइल नेटवर्क का ज़माना है, तो चिड़िया विलुप्त क्यों हो रही हैं, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। ये देखिएगा, ये अभी देखिएगा इस साइड भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हर एक जगह जो आपको वो चिड़ियों के घोंसले आपको दिखाई देंगे। ये घोंसले आजकल आप देखते हैं रेडीमेड भी मिलते हैं बाज़ारों के अंदर। हमें यहाँ पर रेडीमेड जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया जो है अपना खुद का इन्होंने बसेरा यहाँ पर बनाया हुआ है, और कितना नेचुरल तरीके से, इतने प्यारे माहौल में ये रहती हैं। सुबह उठ के चहचहाना, शाम तक ये चहचहाती रहती हैं यहाँ पर। तो ये एक माहौल, जो माहौल एक गांव का होना चाहिए, वो एक माहौल जो है इस साइड में हमें दिखाई दिया। ये देखिएगा, इस साइड भी अगर आप देखें तो आपको ये चिड़ियाओं के घोंसले जगह जगह पे आपको दिखाई देंगे। तो ये नेचुरल जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये अब आपको अंदाज़ा इसी से लग गया होगा
कि कितना जो है माहौल इनको अच्छा मिलता होगा। इसके अलावा अगर हम इधर बात करें तो अभी आप जो देख पा रहे हैं सामने जो खेत है हमारे, इन खेतों में अभी ज्वार बोई गई है जो इनके हरे चारे की व्यवस्था के लिए। अभी जो ज्वार है ये उसी खेत में बोई गई जिसी खेत में अभी हमने हरे चारे के रूप में जई बोई थी। तो जई यहाँ से अभी कट चुकी है, हरे चारे की व्यवस्था यहाँ से जो है ज्वार के रूप में की गई है। और ये ज्वार अगर मैं बताऊं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती में हमारा जो है चाहे हरा चारा हो वो भी ऑर्गेनिक ही है हमारा। तो यहाँ हमने पिछले साल जो ज्वार बोई थी वो लगभग जो है हमने 2 कटाई उस ज्वार की तो पहली बार में वो ज्वार उसने लगभग 14 फुट के आसपास उसने हाइट ली और दूसरी बार कटाई लगभग जो है 11-12 फुट की हुई थी। तो बिना किसी यूरिया DAP के अगर हम इस प्रकार से जो है हरे चारे की व्यवस्था करें, अभी कुछ दिन पहले गेहूं की जो हमने कटाई की थी वो भी हमारा ऑर्गेनिक गेहूं था, वो भी बिना यूरिया बिना DAP का जो हमने वो अपने घर के लिए वही जो है सूखा चारा हमने गायों के लिए उपलब्ध यहाँ पे इनको करवाया हुआ है। तो हम इस बात पे फोकस करते हैं कि जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के लिए, अपने पशुओं के लिए जो है हम ऑर्गेनिक चारा और ऑर्गेनिक जो है वो फसलों का उत्पादन कर सकें। तो ये हमारा ओवरव्यू था आज का कि हमारा शेड कैसा है, कैसी हमारी गायें हैं। अगर मैं आपको फिर से एक बार गायों का दृश्य दिखाना चाहूँ, ये देखिएगा कितने शांत तरीके से बैठी हैं, कितने आराम से जुगाली कर रही हैं। अधिकतर आपको जो गायें हैं वो जुगाली करती हुई दिखाई देंगी। इट मीन्स ये अपने यहाँ पे मस्ती में खा पी के अभी ये बैठ चुकी हैं और अभी पूरा रात जो है वो यहाँ आराम से बैठेंगी। सुबह वो जो रूटीन नेचर है हमारा, रूटीन है पूरे दिन का, वो चलता रहेगा। सुबह 4:30 बजे जो है इनको फिर से चारे दाने की व्यवस्था की जाएगी, इनकी मिल्किंग की जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि सुबह 7 बजे हम इनको यहाँ पे खुला माहौल देते हैं, यहाँ पे इनको फ्री छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अलग अलग गेट लगाए हुए हैं, इन गेटों को हम बंद कर देते हैं ताकि ये इस साइड एंट्री ना कर पाएँ और इस एरिया में जो है ये पूरा दिन घूम सकें। पानी की व्यवस्था के लिए जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँ, ये हमने इधर पानी की व्यवस्था कर रखी है। दिन में ये घूमती रहती हैं और जब भी चाहें, जब इनका मन करता है वो अपना पानी पिए। और ये पूरी गायें जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो कोशिश करेंगे कि गौ माता के आपको दर्शन कराएं, क्योंकि हर एक गौ माता का यूनिक नाम हमने रखा हुआ है। गायों को नाम देने का जो प्रथा है आजकल चली हुई है। अभी इन गायों को अभी हमने जो नाम दिया हुआ है अलग अलग गाय, जैसे अभी हमारी ये दुर्गा गाय है, ये यशोदा है, वो शारदा है, इधर लक्ष्मी बैठी हुई है। तो गायों को एक यूनिक इनका जो आइडेंटिटी जो दी गई है, तो स्पेशली गायों के ऊपर भी वीडियो हम लेके आएंगे। एक एक गाय का आपको जो दर्शन करवाएंगे, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो तब तक बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल केशव गिर ब्रीडिंग फार्म पर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गौ माता।